ये तो फंसा दिया आपको इन्होंने बहुत बुरी तरह से। नीतीश जी के बारे में आप क्या बोलते थे, अच्छा आरएलडी के बारे में आप क्या बोलते थे, अब सबको आप भी तो ले रहे हैं साथ। आपको भी तो लग रहा है कि अगर सब साथ नहीं आएंगे तो आप निपट जाएंगे भाई। मैं हूं यासर मलिक, तो वो यही करता, अगर हमको वोट नहीं दोगे हिंदू खत्म हो जाएंगे। अरे भाई हिंदू पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन तुम कॉम्प्लान बुला रहे हो। सीबीआई ईडी ऐसा ही होता है कि विपक्ष के नेताओं के द्वार ही पहुंच जाता है, डोरबेल उन्हीं की बजा देता है। ऐसा तो सुधांशु जी इतना इत्तेफाक तो इत्तेफाक से होता नहीं है। न्यूज को सब्सक्राइब करें। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, अगर विपक्ष में राहत है तो आहत भी तो कोई होगा। एनडीए आहत हो रहा है क्या? इसमें आहत होने की कोई बात नहीं है। यह देखने की बात है कि सत्ता की लाचारी क्या क्या करवाती है। मात्र पिछले महीने की तो बात है कि अखिलेश वकिलेश थे। अखिलेश जी कह रहे थे चालू पार्टी है कांग्रेस को, और कांग्रेस कह रही थी चिरकुट पार्टी। तो जो चालू और चिरकुट कह रहे थे, करके कह के कर रहे थे एक दूसरे का अभिनंदन, उन्होंने कर लिया अब गठबंधन। और वो गठबंधन भी क्यों किया है? देखिए, ये दो ऐसे लोगों ने गठबंधन किया है जो दोनों युवा हैं मगर दोनों 50 वर्ष से ऊपर के हैं। तो आप इस गठबंधन की हकीकत वैसे ही समझ सकते हैं। और दूसरा, दोनों युवाओं ने अपने कुल गौरव में क्या कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारे राहुल गांधी जी, उनके पिताजी 400 सीटें लेके आए थे, वो 44 पे ले आए। हमारे अखिलेश जी, बताइए, मुलायम सिंह जी ने 1989 में पार्टी खड़ी की, 90 में पहले वीपी सिंह जी का साथ लिया, अजीत सिंह जी को झटका दिया, फिर चंद्रशेखर जी को झटका दिया, अपनी पार्टी खड़ी की, और 2012 में स्पष्ट बहुमत की सरकार लेके आए। अखिलेश जी 57 पे ले आए। तो मुझे लगता है कि भारत की सत्ता के दो भूतपूर्व 50 वर्षीय युवाओं के राजनीति में भूतपूर्व हो जाने के भय से उत्पन्न होने के कारण यह किया गया गठबंधन है। और इस गठबंधन में कितनी गठ हैं, यानी गांठें हैं, और कितना बंधन है, ये आने वाले समय में बहुत स्पष्ट रूप से एक सवाल अभी आप ही के जवाब से निकला, ये राहुल गांधी को आप हमारे क्यों कहते हैं? हमारे राहुल गांधी आपके कैसे राहुल गांधी? वो तो कांग्रेस के। देखिए, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में, अभी आपने कहा ना, हमने कहा कि हर व्यक्ति बड़ा ही चकित होकर देख रहा है जी। तो अगर चकित होकर देखना है तो जिस व्यक्ति को देखने का आभास होगा तो उसे राहुल गांधी नजर आएंगे। इसलिए हमारे, क्योंकि वो जब से चले हैं, कहां से, गुवाहाटी से, तो चौपाटी में देवड़ा जी अलग हो गए थे। वो बंगाल पहुंचे थे तो ममता जी अलग हो गई थी। वो झारखंड पहुंचे थे तो मुख्यमंत्री बदल गया था। वो बिहार पहुंचे थे तो संयोजक नीतीश कुमार जी इधर आ गए थे। अब किसी तरीके से वो वहां पहुंचे हैं यूपी में। चलो, लेकिन अब कमान दीदी के हाथ में आ गई है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा पॉलिटिकल डील कर रही है, राहुल नहीं कर रहे हैं। एक इस पे भी बात मैं इस पर आपकी राय लूंगा, लेकिन राजकुमार भाटी के पास आता हूं। राजकुमार भाटी, ये देखिए, पूरा एनडीए लगा रहा कि डील नहीं हो रही, मीडिया ने भी बोला डील नहीं हो रही, लेकिन असल में आप डील सील करके आ ही गए। आपने भी, यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी बहुत कुछ कहा, कांग्रेस के नेताओं ने तो और भी ज्यादा कहा, लेकिन फाइनली काम हो गया। लेकिन चलिए, अलायंस तो हो गया, क्या मोदी को टक्कर दे पाएगा ये अलायंस? क्योंकि सपा बसपा का अलायंस हुआ था 2019। डिबेट पूरी जरूर देखकर जाइए। अभी अमीश जेकबर आगे सुधांशु त्रिवेदी की और बकिया उधेड़ने वाले हैं और सवाल करने वाले हैं, और साथ में आम आदमी पार्टी प्रवक्ता भी सुधांशु त्रिवेदी को बिना साबुन के धोने वाले हैं। तो पूरी डिबेट जरूर देखिए। कांग्रेस का वोट शेयर 5-6% है, दैट्स इट। हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी ने, अभी जो कह रहे थे ना हमारे राहुल गांधी, तो मैं भी वही कह देता हूँ, हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी ने शुरुआत की, सबसे पहले सेंटेंस बोला, सत्ता पता नहीं क्या क्या करा दे। बिल्कुल सही बात है, सत्ता ये करा देती है कि जो नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के हाथ खून से रंगे हुए हैं, इनके साथ हम कभी नहीं जाएंगे, और जो मोदी जी ये कह रहे थे इसका डीएनए चेक करो, इसका डीएनए खराब है, और अमित शाह ये कह रहे थे अब तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब नीतीश कुमार के लिए कोई दरवाजा नहीं है। उसी नीतीश कुमार की चौखट पे नाक रगड़नी पड़ी। जोरदार बात जो करा जवाब लेते अभी तो पॉइंट आपका जवाब ले लीजिए, 30 सेकंड का जवाब ले लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, मैं रिबटल आपको अलाउ करता हूं, बताइए। ये तो फंसा दिया आपको इन्होंने बहुत बुरी तरह से। नीतीश जी के बारे में आप क्या बोलते थे, अच्छा आरएलडी के बारे में आप क्या बोलते थे, अब सबको आप भी तो ले रहे हैं साथ। आपको भी तो लग रहा है कि अगर सब साथ नहीं आएंगे तो आप निपट जाएंगे भाई। इन्होंने मेरी बात आधी बोली, अगला सेंटेंस नहीं सुना। कह रहे थे नहीं, कह रहे हैं। ये तो पिछले महीने बोले हैं चालू और चिरकुट।
पिछले भाई, ये तो महीने अभी भूतकाल पिछले हो महीने जाता है। बोले हैं। और हमसे तो कब की बात कर रहे हैं? ये नीतीश जी ने कब कहा था कि खून से रंगे हुए हाथ? मैं चुनौती से कहता हूं, दिखाइए। 2014 में बिल्कुल नहीं कहा था दावे के उन्होंने। साथ कहता हूं, 2014 में, वो तो 2002 में मंत्री रहे थे, सरकार में हमारी रहे थे। क्या बात कर रहे हैं वो तो आप? पलटू चाचा तो इसलिए- पलटते रहते हैं। आहा। वो तो आपका अब दुख सुनिए। भी खत्म नहीं हो रहा। अरे सुनिए साहब, अब अगली बात कह दूं। अगर एक पार्टी 10 है सेकंड। कोई उत्तर जी। प्रदेश में जी जो ये पलटने की बात कहते हैं, कोई एक पार्टी जिसने हर पार्टी से गठबंधन किया है, वो है समाजवादी पार्टी। 89 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने बीजेपी के सपोर्ट से। उसके बाद जब गोली चली, हमने उनसे सपोर्ट विड्रॉ किया, चंद्रशेखर जी के साथ चले गए। फिर 93 में आए बसपा के सपोर्ट से। फिर उसके बाद आए 2003 में कांग्रेस के सपोर्ट से। भाई साहब, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी बताइए जिसको अब इन्होंने पकड़ लिया, अब इन्होंने पकड़ लिया। देखिए, कुल मिलाकर राज बड़े सारे हैं और ये युवा पीढ़ी को सब पता लग जाता है आजकल। बताइए। नहीं, मत सुधांशु जी क्यों कुरेद रहे हैं इतिहास को? क्या सुधांशु जी को ये पता नहीं है कि इनकी सरकार भी बीएसपी के समर्थन से ही बनी थी, बहन जी के समर्थन से ही बनी थी? बस्पा की सरकार हमारे समर्थन से बनी थी, हमारी सरकार बीजेपी के समर्थन से नहीं बनी। क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी भारतीय जनता पार्टी का 3 पार्टियों से गठबंधन नहीं है? क्या ओम प्रकाश राजभर ये नहीं कहते थे इस योगी को तो मठ में छोड़ कर आऊंगा, इस योगी को तो कीर्तन करना सिखाऊंगा? आज देखिए, वही आप ओम खुद प्रकाश ही कीर्तन राजभर, कर रहे हैं उनके साथ। आज वही आप ओम खुद ही प्रकाश, कीर्तन कर रहे हैं उनके साथ। तो ओम प्रकाश राजभर क्यों है इनकी पार्टी में? जी, तो क्यों कुरेद रहे हैं? दूसरी बात इन्होंने कही थी, इसमें बहुत गांठ हैं गठबंधन में। बिल्कुल मैं इनकी इस बात से भी सहमत हूं। इसमें गांठ है इसलिए ज्यादा हैं कि इसमें ज्यादा लोग जुड़े हों। ये गठबंधन में केवल कांग्रेस सपा नहीं है, इंडिया गठबंधन में वो किसान भी हैं जिनके ऊपर बीजेपी के नेताओं की गाड़ियां जिन्हें रौंद देती हैं। वो किसान भी हैं जो 700 लोग शहीद हो जाते हैं, जिन्हें राजधानी में नहीं घुसने दिया जाता, जिनके लिए कीलें ठोकी जाती हैं सड़क पे, जिनके लिए पानी की बौछारें और गोलियां चलाई जाती हैं। इस गठबंधन में वो मजदूर भी हैं जिनके लगातार हक मारे जा रहे हैं। इस गठबंधन में ओबीसी वर्ग के 6800 स्टूडेंट भी हैं जिनके लिए हाईकोर्ट का आदेश है कि इन्हें ज्वाइनिंग कराओ। 2 साल से योगी जी ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। ठीक है, इस गठबंधन में वो बहन बेटियां भी हैं। हाथरस की बेटी को रात को 2 बजे उसके परिवारजनों पर लाठियां चला के मिट्टी का तेल डालकर जिसकी डेड बॉडी जला दी बिल्कुल जाती है। आपने सही कहा कि आपको लगता है कि मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? और हमारा आज का शीर्षक है, कब होंगे कामयाब? देखिए, ये जो गठबंधन ये बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस की बार बार बात करते हैं और बार बार इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं। 39 पार्टियों का तो गठबंधन है ही, साथ में उसकी 3 सबसे बड़ी पार्टियां कौन सी है? एक का नाम है ईडी, दूसरी का सीबीआई और तीसरे का इनकम टैक्स। ये जो बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, अगर 400 पार हो ही रही थी साहब, तो नीतीश जी के पैर क्यों पकड़े? क्यों जयंत जी के पैर पकड़ने पड़ गए? 400 पार हो रही है तो कश्मीर में भी नए नए लोगों से रात को बात होने की कुछ चर्चे सुनाई दे रहे हैं। कौन रात को गया? रात को मिले। हाँ, तो रात को अगर फारूक अब्दुल्ला मिलने गई तो कोई तो मिला होगा ना। तो रात को मिल रहे हैं, 400 पार हो रही है, इतनी टेंशन क्यों है? फिर क्यों उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ना पड़ा? क्योंकि उद्धव ठाकरे के पिताजी तो ओरिजिनल हिंदू हृदय सम्राट थे। उनके बेटे को आप कुछ भी कह सकते हो, वो तो आपके रोल मॉडल रहे होंगे। तब तो आप थे भी नहीं जब वो हिंदुओं की राजनीति की बात करते थे। उनके बेटे की पार्टी को आपने तोड़ लिया, फिर भी आपका पेट नहीं भरा, फिर भी आपको डर लगा, तो आपने कहा क्या करें? तो आपने शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ लिया, फिर भी मन नहीं भरा यार, कांग्रेस के अशोक चौहान जी को तोड़ लिया। तो आपको अगर 400 पार हो रही है तो आपको सबके पैर क्यों पकड़ने पड़ते हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि जनता बेवकूफ नहीं है। जनता को साफ दिखाई दे रहा है कि रोज रोज अपने ही एक्स। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। उन्होंने कहा कि पुलवामा में जो 300 लोग मरे उसकी जिम्मेवार आपकी सरकार थी। उन्होंने कहा था लिफ्ट कराओ, आपने नहीं कराया। 300 आर्डिक्स कहां से आया? 300 किलो आप आज तक बता नहीं पाए। आपके ही टाइम पे सारे काम हुए। आप कहते हो हमने तो आतंकवाद खत्म कर दिया। अरे लोगों को कितना बेवकूफ बनाओगे? कितना लोगों को छलोगे? कितना लोगों को ठगोगे? और आप कह रहे हो कि हमने नहीं ठगा। आपने जितना लोगों को बेवकूफ बनाया, मुझे लगता है हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर कोई इतना बेवकूफ नहीं बना होगा। और इसी हिंदुस्तान में देखिए, आपको लग रहा है पब्लिक बेवकूफ बन रही है? नहीं देखिए, सुनिए, आपको एक सेकंड आपको लग रहा है पब्लिक बेवकूफ बन रही है? बेवकूफ है सारे बैठे हुए, ये व्यूअर्स उस तरफ, वोटर्स आप लोगों के। देखिए, वैसे तो जनता का जो फैसला होता है वो सबको मान लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने के तरीके तो है ना कि कॉम्प्लान नहीं पियोगे तो बच्चा बड़ा नहीं होगा। तो हमारे बाबा ने तो कॉम्प्लान नहीं पिया लेकिन वो बड़े हो गए, हमारे पिताजी ने भी नहीं पिया, हमने थोड़ा पिया, हमारे बच्चे शायद और ज्यादा पिए। तो वो यही करते, अगर हमको वोट नहीं दोगे हिंदू खत्म हो जाएंगे। अरे भाई, हिंदू पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, कोई खत्म नहीं कर सकता।
लेकिन तुम कॉम्प्लान पिला रहे हो, अगर नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। डराने की राजनीति, डराने की राजनीति 80% लोगों की राजनीति करके बेवकूफ बना रहे हो। आम आदमी पार्टी के विधायक साहब 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, तो वो किन मुद्दों पर होना चाहिए, इस पर भी अपनी राय जरूर देकर जाइए। इसको सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।